हेलो, नमस्कार मित्रों। अभी सेशन चल रहा है हेयर के बारे में बातचीत कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हेयर फॉल के क्या-क्या रीज़न्स होते हैं। तो इट टेक्स मल्टीपल सेशंस टू कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट एंड ऑल। काफ़ी सेशंस होने वाले हैं इसके। बट मैंने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था कि जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि हेयर फॉल की जो रेमेडीज़ होती है या जो ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं। इसमें इसको हम लोग बेसिकली 2 सेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पर्टिकुलर बिल्कुल ही मेडिकल ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं, और दूसरा वाला जो सेशन है उसमें होम रेमेडी या होम केयर या हैबिट से रिलेटेड चेंजेस या योगा एंड ऑल एवरीथिंग, जो कि बेसिकली नॉन मेडिकल जो ट्रीटमेंट हो सकता है या रेमेडी हो सकती है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग उसका जो मेडिकल वाला पार्ट है ट्राई करते हैं कि इसको कवर अप करें। ये भी एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। इसमें इंडिविजुअल बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे लेटर ऑफ सेशन में। बट एक ग्रॉस जो क्या-क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। और इसके बाद जो होम केयर ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है, उसके बारे में बात करें। फिर इंडिविजुअली हम लोग जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ट्रीटमेंट के, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो कल मैंने बताए थे आपको कि हेयर फॉल के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। लाइक आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है, हार्मोनल इन्फ्लक्स पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस फैक्टर पे डिपेंड करता है, डाइट पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कुछ मेडिकेशंस पे डिपेंड करता है, या कोई और डिज़ीज़ आपको ऑनगोइंग डिज़ीज़ेज़ हो आपकी बॉडी में जो चल रही हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। दैट्स दिस सो व्हाट वी कॉल कि इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल जो डिज़ीज़ है, मल्टीफैक्टोरियल कॉज़ेटिव एजेंट है, इसके बहुत सारे हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो जो मोस्ट कॉमनली ट्रीटमेंट है इसका, जो मेडिकल ट्रीटमेंट, वो हम लोग देते हैं मिनॉक्सिडिल। एक जो दवा आती है ये ओवर द काउंटर भी आपको मिल जाएगी। बट मैं बोलूँगा नहीं कि आप यूट्यूब या कोई देख के आप मेडिकल से मिनॉक्सिडिल ले लो। ये बहुत सारे फॉर्म्स में और कंसंट्रेशन में आती है, 2%, 5%, 10%, बहुत सारे फॉर्म्स में आती है, फोम्स में आती है, शैम्पू में आती है और लिक्विड में भी आती है। तो डॉक्टर आपको कंडीशन देख के आपको ये देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि इसका इफ़ेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। इट टेक्स 4 टू 6 मंथ टू शो द इफ़ेक्ट। थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जल्दी में इसको बंद ना कर दें। हमेशा डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद ही बंद करें इसको। और बंद करने का भी एक तरीका होता है, इसका डोज़ थोड़ा टेपर करके, मतलब धीरे-धीरे छोड़ना होता है। एक बार छोड़िएगा तो वापस से हेयर फॉल, सीवियर हेयर फॉल होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा एक और दवा है ड्यूटेस्ट्राइड। अ, तो और एक और दवा है फेनेस्ट्राइड। फेनेस्ट्राइड जो मेनली जो दवा है, ये कई बार इंडिविजुअल भी देते हैं हम लोग, टैबलेट फॉर्म्स में भी दे सकते हैं, या कई बार मिनॉक्सिडिल के साथ भी मिक्स करके देते हैं। नॉर्मली मेल में ये एफडीए अप्रूव्ड है, लेकिन फीमेल्स में एफडीए अप्रूवल इसका नहीं है अभी भी। और ये भी कई बार काफ़ी काम कारगर होता है ट्रीटमेंट में। इसी का एक और कंजेनर है ड्यूटेरेस्टाइड, वो थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, वो भी दे सकते हैं। ये कुछ दवाएँ, इसके अलावा कई बार हम लोग स्टेरॉइड्स भी इस्तेमाल करते हैं, लोकल फॉर्म में, और कई बार टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं डॉक्टर आपको स्टेरॉइड। बट इन अ लॉन्ग रन आपको स्टेरॉइड नहीं लेना होता है, बिकॉज़ इसके कई बार सिस्टेमिक, यानी पूरी बॉडी पे स्टेरॉइड एक ऐसी दवा होती है, अगर टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो पूरी बॉडी के हर सिस्टम पे इसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर आता है। तो इन अ लॉन्ग रन आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। और इसको जब छोड़ता है लंबे समय तक लेने के बाद पेशेंट, तो आफ्टर इफ़ेक्ट बहुत ख़राब होते हैं और छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको कई बार। इसको लंबे समय तक लेना कोई भी डॉक्टर आपको एनकरेज नहीं करता है, और आपको खुद से बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आपको कुछ मल्टीविटामिन्स भी डॉक्टर्स देते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स कल मैंने बात करी थी हेयर बनाने की होता है, उसमें कोई डेफिशिएंसी अगर हो जाए, तो उसको फिल अप करने के लिए, तो वो भी आपको डॉक्टर दे सकते हैं। कुछ लोकल इंजेक्शंस भी देते हैं स्टेरॉइड के, जब खास तरह का, आपको मैंने बताया था कल एलोपेशिया एरिएटा के बारे में, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए लोकल इंजेक्शन भी यूज़ होते हैं, डॉक्टर्स कई बार यूज़ करते हैं। उसके अलावा कुछ खास तरह के ट्रीटमेंट्स भी आते हैं, जैसे कि आपको लो लाइट लेज़र हो गया। मोस्ट कॉमन जो होता है वो माइक्रो नीडलिंग एक ट्रीटमेंट होता है, जो एक पेन जैसी चीज़ होती है, और उससे आपके स्कैल्प को पिंच किया जाता है।
तो वहाँ जो ब्लड फ्लो है एक लोकल इंजरी करता है, जिसके चलते जो हीलिंग इफ़ेक्ट आता है, उसके चलते हेयर ग्रोथ कई बार देखा गया है। या आपको डर्मा रोलर्स आते हैं, ख़ास तरह के पिन्स उसमें लगे रहते हैं। जब आप रोल करते हैं तो माइक्रो पंक्चर करते हैं, जिसके चलते हीलिंग प्रमोट होती है, ग्रोथ प्रमोट होता है, तो उसके चलते भी आपको जो हेयर रीग्रोथ देखने को मिलता है। नॉर्मली जो सबसे कॉमन हालाँकि लिस्ट ऑफ प्रोसीज़र है, बट जो मोस्ट कॉमन प्रोसीज़र है इसके अलावा उसको बोलते हैं पीआरपी, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा। इसमें भी बहुत सारे टेक्नीक्स होते हैं, जैसे कि सिंगल स्पिन स्पिन टेक्नीक हो सकता है, डबल स्पिन टेक्नीक हो सकता है। जो प्लाज़्मा होता है, ब्लड इसमें ड्रॉ करते हैं पेशेंट से हम लोग और एक मशीन में डाल देते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, और 10 मिनट के बाद उसको निकालते हैं, और जो प्लाज़्मा का कंसंट्रेटेड फॉर्म है, उसको निकाल के फिर दोबारा स्पिन कराते हैं ताकि और ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाए, और फिर आपके स्कैल्प में वो दिया जाता है। ये पेनलेस प्रोसेस है जितना भी होता है, बिकॉज़ उसके पहले हम लोग नॉर्मली जो है, जो सेंसरी सप्लाई होती है हेड रीजन के, स्कैल्प रीजन की, वो ब्लॉक कर देते हैं ताकि बिल्कुल जो इवेंट हो, वो बिल्कुल पेन फ्री हो। तो आपके डॉक्टर अगर बहुत अच्छे से ट्रेन्ड हैं, तो आपको ये एपिसोड जो है, जो ट्रीटमेंट है, वो बिल्कुल पेनलेस आपको फ़ील होगा। और मोस्ट ऑफ केसेज़ में जो ये जितने जितनी रेमेडीज़ मैंने बताई, ये सक्सेसफुल होती हैं, एक्सेप्ट कुछ एडवांस केसेज़ जो ग्रेड 5, 4 के ऊपर है, 5 के ऊपर हैं, उसमें हम लोग को हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। इसमें भी 2 टेक्नीक होते हैं, एक तो एफयूई और एक होता है एफयूटी। एफयू में क्या होता है कि आपके जो पीछे वाला एरिया होता है, जिसको ऑसिपिटल एरिया बोलते हैं, वहाँ से एक-एक जो यूनिट है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर फ्रंटल एरिया में स्लिट्स बनाए जाते हैं, छोटे-छोटे छेद बनाए जाते हैं, और उनमें उनको डाला जाता है। एक टीडियस प्रोसेस है, लंबा हेयर ट्रांसप्लांट एक बिल्कुल ही सेपरेट चीज़ है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है। एक और पुरानी टेक्नीक है जिसको बोलते हैं एफयूटी। इसमें स्ट्रिप पीछे वाले एरिया से जहाँ सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वो निकाल ली जाती है, और स्ट्रिप में से एक-एक जो यूनिट होता है वो निकाल के सेम वैसे स्लिट्स बना के इसमें डाल देते हैं हम लोग। तो दैट इज़ अ सर्जिकल पार्ट, बिल्कुल ही अलग ही प्रोटोकॉल है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे बाद में एक-एक सेशन में। इवन इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो मैं ट्राई करूँगा कि अलग-अलग छोटे-छोटे क्लिप्स में आपको बना के दे दूँ। तो ये कुछ बेसिक दवाइयाँ होती हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। मोस्ट ऑफ केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट से आपको 100% रिजल्ट मिलता है। 100% रिजल्ट मिलने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाल बहुत सारे आ जाएँगे, बिल्कुल पहले जैसे हो जाएँगे, बट हेयर फॉल रुक जाता है और नए हेयर्स आ जाते हैं, बेबी हेयर्स वो बड़े होने लगते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जो आपकी थिकनेस जो बालों की होती है, स्पेशली पीआरपी में, पीआरपी का वर्क बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका हेयर फॉल को वो रोक देता है, स्लो कर देता है। दूसरा, जो हेयर्स आ सकते हैं, जिनमें फॉलिकल है, जिनमें हेयर्स हैं अभी बचे हुए, बिल्कुल स्किन नहीं हुआ है वो एरिया, तो वहाँ से ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो हेयर्स आ सकते हैं वहाँ से। तीसरा क्या होता है कि जो आपका हेयर शाफ्ट है, यानी कि एक-एक बाल जो है, उसके थिकनेस को भी बढ़ा देता है, तो आपको एक फुलनेस मतलब अपीयर होता है कि हाँ, डेंसिटी बढ़ जाती है आपकी। ऐसा लगता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो एक कैमोफ्लेज, यानी कि जैसे गिरगिट रंग बदलता है देखते हैं, तो वो एक छद्म आवरण जैसा दिखता है कि हाँ, आपके बाल नंबर्स में भी ज़्यादा बढ़ गए। तो नंबर्स भी बढ़ाता है, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं बढ़ाता, बट वो जो मोटा कर देता है बाल को, तो इससे भी थोड़ा डेंसिटी जो है वो भरी-भरी, स्कैल्प आपका भरा-भरा लगता है। तो ये कुछ प्रोसेस है जो मेडिकल प्रोसेसेज़ हैं जिसके थ्रू हम लोग हेयर ट्रीटमेंट करते हैं। कल वाला जो सेशन होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा जो होम रेमेडी आप घर में क्या केयर कर सकते हैं, या और क्या तरीके हैं जिससे आप घर पे ही विदाउट टेकिंग एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, हालाँकि हर केस में ये कितना सक्सेसफुल होता होगा ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, बट ऑफ कोर्स ऑलवेज़ सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट इज़ देयर। ऐसा नहीं कि ये वेस्ट है। बेनिफिट आपको दिखेंगे, इवन विजिबल बेनिफिट भी दिखते हैं। कई बार तो आपकी खुद की गलतियों के चलते ही हेयर फॉल होते हैं। तो वो आप होम केयर में उसको ठीक कर सकते हैं या हैबिट चेंज करके ठीक कर सकते हैं। तो कल जो है वो हम लोग इस सेशन पे बात करेंगे होम केयर वाले पे। ओके, थैंक यू। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप ज़रूर पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।